1000 फॉर्म, 1000, कैन यू इमेजिन के 1000 फॉर्म अभी तक यहाँ टेबल पे रखे हुए हैं, ये बटने नहीं। तो ये फॉर्म तो अल्टीमेटली वोट रिजेक्ट ही होने हैं, फिर ये तो लोगों तक पहुँचे ही नहीं। तो आपके हिसाब से कितना आपके पास अभी रिटर्न आया होगा? अभी मेरे पास 500 आ गया, जिसमें से 150 तो ऑनलाइन है और 300 350 मैंने अपलोड कर दिए। और वैसे आज मैंने बी ब्लॉक भी विजिट किया था, तो वहाँ पर भी कई लोगों का ये कंसेप्ट था कि गली जो है ना बहुत गंदी है। SIR का फॉर्म यहाँ भरा जा रहा है, लोग आ नहीं रहे यहाँ पे, फॉर्म ही नहीं लेने आ रहे हैं। विजिट किया तो अधिकतर लोगों ने यही कहा कि यहाँ का रास्ता बहुत खराब है, हम लोग नहीं आ सकते। तो ये बताइए उनका फॉर्म क्या, उनके फॉर्म का क्या होगा? तो वोट कटेंगे उनके। ये सीवर का पानी है, बिल्कुल बहुत गंदा पानी है, इससे बीमारियां हर गली में, यहाँ तक के लोग अपने दरवाजे तक पानी है लोगों के, जिनका घर नीचे है घर के अंदर पानी है। ये कि क्या मतलब जानवरों से भी बदतर एक गांव भी इससे ज्यादा बेहतर होगा। ये शाहीन बाग है साहब, जो वर्ल्ड फेमस जगह है, इसमें दोस्तों इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं फौजुल अजीम। फौजुल अजीम साहब, इस टाइम हम मौजूद हैं शाहीन बाग फिरदौस मस्जिद के बैक साइड में। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हुआ है अब तक? क्या प्रॉब्लम तो देखिए साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज 19 दिन निकल चुके हैं और ये हमारी BLO साहिबा जो हैं यहाँ से हिलने को राज़ी नहीं है। एक लेडी होने के नाते इनसे ये कहा गया है कि भाई आप 6 घंटे बांट लीजिए डोर टू डोर, उसके बाद 6 घंटे भले ही बैठ जाइए। लेकिन ये पिछले 15 दिन से मुस्तकिल बैठी हुई हैं, यहाँ पे हिलने को राज़ी नहीं है। और ये देखिए इनके पास 1000 फॉर्म, 1000, कैन यू इमेजिन के 1000 फॉर्म अभी तक यहाँ टेबल पे रखे हुए हैं, ये बटने नहीं। कब बटेंगे और कब ये फिर लोग फिल करके इन्हें वापस देंगे? तो ये किसकी लापरवाही है? 1850 वोट हैं इनके अंडर में, ठीक है। और उसमें से इन्होंने ये BLA 2 से ज़बरदस्ती कह रही हैं कि यहाँ पे साइन करो, ठीक है। नहीं कहा है, बिल्कुल कहा है, कहा है नहीं, मैंने नहीं कहा। मीनू मैडम ने कहा है, तो आपके पार्ट का हिस्सा ही है वो भी, ठीक है। सुपरवाइजर हैं, आपको जिम्मेदारी उठानी है। हम तो देखिए मैं BLA बनूं, मैं ये काम नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। आपको घर घर जाके बांटना है, जैसे भी करना है। यहाँ पे टेबल पे फॉर्म नहीं दिखने चाहिए और निगरानी आप करेंगे BLA 2। ये शमा मैडम है यहाँ पे 147 पे। देखिए महिलाएं हैं वो, ठीक है ना, लेडीज है, जेंट्स तो चढ़ नहीं पा रहे 7 से 6 मंजिल। सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इनको 6 घंटे अगर आप रोड पे टहलेंगी, जगह जगह बैठेंगी, तो पता चलेगा ना। हाँ भाई 147 बूथ नंबर ये हैं मीनाक्षी जी, तो ये जानेंगे लोग इनको। अगर ये जाएंगी नहीं, यहीं पे बैठी रहेंगी, किसे क्या पता लग रहा है कि हमारा BLO किधर है? मैं अपने एरिया में भी बैठती हूँ। मैडम आप तो यहाँ से हिल ही नहीं रही हैं। मेरे पास एक एक पल की रिपोर्ट आ रही है, लोकल लोग बता रहे हैं, BLA 2 इन्फॉर्म कर रहे हैं और अदर लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं हमें। आपके सुनिए, अगर आप जा रही होती तो ये इतना फॉर्म का झट्टा ना लगा होता। ये और भी BLO काम कर रहे हैं पूरी विधानसभा में, मैं सबको देख रहा हूँ, सबके पास जा रहा हूँ, मिल भी रहा हूँ, लोगों से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम पूरी मदद भी कर रहे हैं उनकी, छोटे छोटे कैंप भी लगवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली हाथ बैठे हुए हैं, हमारा काम ही यही है। BLA 1 का काम ये है आपकी मदद करना। लेकिन आप इतना सुस्त कैसे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आप बिल्कुल हैं, आप बताइए कैसे रह गए? और भी BLO हैं, उनके फॉर्म तो बढ़ चुके हैं, 2.5 3 कितने रह गए उनके? रुचिका मैम के सुबह आके देख लेना, एरिया वाले से पूछना कि वो कितना टाइम बैठती हैं। आप पीछे चले जाइए, इधर इरफान भुट्टू के घर पे BLO बैठे हैं, मैंने ही उनको बैठाया है। वो घूम भी रहे हैं और शाम से आके वहाँ बैठ भी जाते हैं। 8 से 11 हमेशा, मैं 10 बजे रात तक मैडम को फोन किया वो है, ठीक मैडम ने है, पिकअप वो किया है, आपकी आंसर बात किया है। ये एक पॉजिटिव चीज मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ कमी हो, आप बताएं। जो प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ने दिया है, हमारा कंसर्न इतना है कि टाइम लिमिट ख़त्म हो रही है और फॉर्म यहाँ पे रखे हुए हैं पूरे के पूरे बंडल के बंडल। बात मुद्दा ये है, इस कम टाइम में कैसे बांट पाएंगी? अगर यहीं बैठी रहीं तो ये फॉर्म तो अल्टीमेटली वोट रिजेक्ट ही होने हैं, फिर ये तो लोगों तक पहुँचे ही नहीं। और इलेक्शन कमीशन ये BLA 2 से साइन करवाने के लिए कह रही है इनकी सुपरवाइज़र भी, ठीक है, कि इन सबको यानी 1000 लोगों को आप
गड्ढे में डाल रहे हैं। आपके पास टोटल कितने फॉर्म थे? 1850 जी। क्या वजह रही जो इतने फॉर्म रह गए, लोग आए नहीं या अवेयर नहीं? बहुत से लोगों ने तो बिहार में करवा लिया है, फोन भी मैपिंग के समय किया तो उन्होंने बिहार से करवा लिया है, और बहुत से यहाँ पे रहते नहीं है। जी, मैंने मैपिंग के समय भी बहुत लोगों को कॉल किया तो कोई रिस्पांस देते नहीं है, अच्छे से बात भी नहीं करते, घर भी जाते हैं तो अच्छे से रिस्पांस नहीं करते। अब बहुत सौ का ये है कि मैंने घर जाके फॉर्म दिए हैं, अभी तक फॉर्म आए भी नहीं है। बैठ सकती हूँ। और वैसे आज मैंने बी ब्लॉक भी विजिट किया था, तो वहाँ पर भी कई लोगों का ये कंसर्न था कि गली जो है ना बहुत गंदी है, तो हम लोग को निकल पाना मुश्किल है। लेडीज़ है, बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कह रहे हमारे लिए निकलना मुश्किल होता है। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, वो यहाँ पर आके अपना सबमिट नहीं करा रहे, तो उनको मैंने कहा कि अपना जो है उनको सबमिट कराइए। और कुछों को कुछ अवेयर भी नहीं है इस मामले में, कुछ है गलतियाँ यहाँ पर, कुछ लोगों की भी ऐसी है कि वो अवेयर नहीं है इस चीज़ की, तो उनको मैं बताया कि यहाँ पर बैठी हैं वो, आइए और अपना जो एसआई का फॉर्म है उसको आप सबमिट कीजिए। आज मैं गई भी हूँ। हाँ, फॉर्म काफ़ी सारे हैं जी। ये तो मैं इनसे भी बोला था कि चलिए हम लोग बांट कर आते हैं, तो उन्होंने कहा फिर यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बिल्कुल टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम दिन रह गए हैं और फॉर्म बहुत ज़्यादा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके हिसाब से कितना आपके पास अभी रिटर्न आया होगा फॉर्म भर के? अभी मेरे पास 500 आ गया, जिसमें से 150 तो ऑनलाइन है और 300 350 मैंने अपलोड कर दिए हैं। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो है जो अनाउंसमेंट है वो हम लोगों ने तो मस्जिदों में भी करवाई है अनाउंसमेंट। यहाँ भी 2-3 मस्जिद हैं, वहाँ भी अब इस फ्राइडे को करवाना है हमको। और मैं तो ये भी सोच लूँ कि एक स्लिप बना लिया जाए और वो जगह जगह पे जहाँ पे जितने भी रहेंगे, बी ब्लॉक में ज़्यादा हैं। बस मेन मुद्दा जगह का है। जहाँ मैं गई हूँ उन्होंने जगह के बारे में बहुत कहा है कि जगह बहुत यहाँ की ख़राब है, जहाँ से मैं कैसे हम लोग निकले यहाँ पर, तो प्रॉब्लम है बहुत। किया है इनको, तो फिर इनकी सहूलियत को देख के किया गया होगा, ये अपने हिसाब से कर रही हैं। थोड़ा सा इनको मेहनत करना पड़ेगा, साथ जैसे जिस तरह से जाना है। ये जो कहा गया है, ये 3 बार भी ये लोग कैसे जा सकेंगे? ये तो एक बार भी जाने के लिए बेचारे इस लायक नहीं कि हम दिन भर चले। ये साथ में हैं जो BLA 2 हैं, साथ में इनके अगर लग के जाती हैं तो जैसे 6 घंटा करना हो बाहर में कर सकती है, 6 घंटा बैठ के कहीं पे कर ले। मेन रोड पे करेंगे तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा कोई चलना पैदल वाला तो नहीं है, गाड़ी घोड़ा से यहाँ पे लोग चला सकता है। इधर भरा हुआ है है इसमें, इसको भी करीब 1.5 महीने से ऊपर हो गया। हम काफ़ी बार बोल चुके हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। ये जितना भी है ये क्लीन हो जाए या फिर इस पर रोड बने, कम से कम इतना तो कुछ हो जाए। जल बोर्ड के अंदर में सारा काम आता है, तो कोई ख़ास रिस्पांस नहीं है, बहुत दिक्कत है। स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, सारा MLA के अंदर में आता है जी, ये उन्हीं को कराना चाहिए। आप लोग कभी गए वहाँ ऑफिस उनके कहने के लिए? काफ़ी बार ऑफिस गए हैं, आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ पीछे की तरफ पानी है, इधर पूरे में पानी है। ये घर वाले यहाँ से, ये लोग निकल नहीं सकते यहाँ से, ये लोग बहुत दिक्कत है। पतली गली में पानी, इसको करीब 1.5 महीना हो गया है। यहाँ पे SIR के फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या इसी की वजह से लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं, यहाँ से नमाज के लिए भी लोग आते हैं, वो भी नहीं जा पाते हैं। SIR का फॉर्म यहाँ भरा जा रहा है, लोग आ नहीं रहे, यहाँ पे फॉर्म ही नहीं लेने आ रहे हैं। यहाँ का देखते हैं माहौल, फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1000 फॉर्म अभी बचे हैं, कोई लेने नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी गंदगी है, दिक्कत है, कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि इतनी महक रहा है, बहुत ज़्यादा महक रहा है, सीवर वगैरह सब बाहर निकल रहे हैं जी। बार फॉर्म भरी है SIR का, लेकिन उसके बावजूद रास्ता देख के आ नहीं पा रहे इधर को, और दूसरे रास्ते भी तो आ सकते हैं। दूसरा रास्ता कोई है नहीं, और बताओ कहाँ पे है रास्ता? एक ही रास्ता है, ये रास्ता है। अरे दूसरे रास्ते पर जब आएंगे, जब यहाँ पर जगह होगी निकलने की, जब नमाज़ी नहीं निकल सकता, बच्चे नहीं निकल सकते, कोई सामान लेने, अगर कोई सामान लेने निकला अपना परचून की दुकान पे खाने पीने का या होटल पे, कैसे निकलेगा? और बच्चे वैसे ही बीमार हो रहे हैं, यहाँ पर गंदगी ऐसी फैली हुई है। 1.5 महीने भाई साहब बता रहे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, 1.5 महीना हो गया परेशानी झेल कर। हमें तो अहमद भाई से, जो विधायक जी हमारे, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आके अपने काम करा दिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इनको कि क्या मतलब जानवरों से भी बदतर एक गांव भी इससे ज़्यादा बेहतर होगा। ये शाहीन बाग है साहब, जो वर्ल्ड फेमस जगह है, इसमें हालत ये है कि चलना दूभर है। और विधायक जी का लक़ब बहुत बड़ा है माशाल्लाह, वो तो नेशनल स्टार बने हुए हैं, लेकिन काम जो है वो ज़ीरो है। चाहे वो हाजी कॉलोनी हो, चाहे अबुल फजल शाहीन बाग में, ये बिट्टू है, इरफान हमारे BLA 2 हैं, यहाँ लगे हुए हैं, अबुल फजल में लगे हैं, बोखला विहार में लगे हुए हैं, शब्बीर नाम है लड़के का, एडवोकेट है वो बाई प्रोफेशन, हर जगह लगे हैं, खादर में लगे हैं, विनोद नाम है, और राहुल नाम है, राकेश नाम है, सब कांग्रेस पार्टी के हैं? सब कांग्रेस पार्टी के हैं और सब काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये SDM DM और आपका ERO कह रहा है
ये मेरे वर्ड नहीं है, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा मैं, लेकिन हालात देख लीजिए, ज़मीनी हालात ये हैं कि प्रेजेंट आपके सामने है। प्लस ये रोडों की हालत देख लीजिए क्या है, कैसे आएगा वोटर भी यहाँ, कैसे चल के आएगा। एक गलती तो विधायक की तरफ से कि रोड की बदहाली है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं या जो भी कह लीजिए। दूसरा BLO साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, इन्हें रोड पे निकल के आना चाहिए कहीं पे भी। फिरदौस मस्जिद, भाई ये कहेंगी जब ही तो कहीं भी बैठ जाएं, कोई आदमी मना थोड़ी करेगा यार। ये तो नेक काम है, खिदमत का काम है। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जगह जगह से फ़ोन कर रहे हैं, भाई मुझे BLA 2 बना दीजिए, मैं BLO के साथ काम करूँगा। हालत ये, जज्बे को सलाम है उन लोगों के, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। डेट निकल जाएगा इंतजार करते करते। सीवर का ओवरफ्लो है, ये पानी नहीं है यार, चल के चला जाए। ये बारिश का पानी नहीं है, ना ये सूखने का है, ना जाने का है, ऐसे ही चल रहा है। पता नहीं कितने महीने से हो रहा है। इस रमज़ान में, दूसरे तीसरे रमज़ान में एक और न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने कोशिश की थी शेयर करने की इसकी कंडीशन। आज तक कंडीशन वही बल्कि और बदतर हुई है। और ये सिचुएशन आज से नहीं है, ये 2.5 साल करीब हो गए हैं। कई लोग पहले, हमारे मुमताज़ भाई हैं, वो गए थे लास्ट 15 दिन पहले उनके अमानतुल्लाह के ऑफिस में, वहाँ से आए, साफ 2 दिन साफ़ किया हल्का फुल्का, उसका फिर वही अगले दिन से। मैं गया पिछले सैटरडे में, वहाँ पे मिला ही नहीं एंटरटेन करने के लिए। आज भी गया, आज भी कोई लड़का बैठा था, उसने कोई मतलब सॉलिड बात ही नहीं बोली। हाँ देखेंगे, करेंगे, रोड बनने वाला है, एक नक्शा दिखा देते हैं बस वो कि रोड बनने वाला है। अरे रोड जब बनेगा तो बनेगा, जब तक क्या होगा, ये बच्चे, फैमिली, अभी आपने देखा था फैमिली निकल के बिल्कुल, तो किससे बताएं, किससे जाके बोल रहे हैं हम सब चीज़ें। ये ठीक है ना, पूरा मोहल्ला परेशान है इससे, कई दिन हो गए। आप लोग भी इसको देखिए, जितना चला सकते हैं इस न्यूज़ को, कुछ फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। ये सीवर का पानी है, बिल्कुल बहुत गंदा पानी है, इससे बीमारियां हर गली में, यहाँ तक कि लोग अपने दरवाजे तक पानी है, लोगों के जिनका घर नीचे है उनके घर के अंदर पानी है। ये सबसे पहले इसको देखना चाहिए। ऐसे भी ये तो इलेक्शन का टाइम है, हम लोग SIR के लिए कह रहे हैं, लेकिन वैसे भी देखना चाहिए कि यहाँ पे कितनी बीमारियाँ होंगी, क्या क्या होगा। यहाँ के लोग, उनके वोटर हैं, यहाँ के MLA के, उनको तो देखना चाहिए इस चीज़ को, है ना। सामने पानी का, ये मैं आती हूँ तो सोचिए मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है यहाँ से आने में। मतलब लगता है रास्ते में कूलर वगैरह सब लगे हैं, उसको टच करके आना पड़ता है। डर भी लगता है करंट न लगे कुछ न। तो बताइए लेडीज़ कैसे आएंगी? लेडीज़ भी होंगी, कुछ बुजुर्ग भी होंगे उसके अंदर, कुछ ज़ईफ़ लोग भी होंगे, वो कैसे आएंगे यहाँ पे? बड़ी प्रॉब्लम। उस तरफ भी पानी है, या नहीं कि उधर पानी नहीं है, वो इधर पीछे बैक साइड में बहुत जगह पानी है। अगर ये थोड़ा बाहर बैठेंगी तो थोड़ा सा वहाँ पे लोग भी आएंगे, क्योंकि आज मैंने जब विज़िट किया तो अधिकतर लोगों ने यही कहा कि यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, हम लोग नहीं आ सकते। तो ये बताइए उनका फॉर्म क्या कर, उनके फॉर्म का क्या होगा? तो वोट कटेंगे उनके। वोट तो यहाँ के भाई उनके कट रहे हैं, हमारे जो MLA साहब हैं उन्हीं के कट रहे हैं वोट तो। लेकिन लोगों में भी अवेयरनेस थोड़ी कम है, इसका भी मैं कहूँगी। यार ये मत सोचिए कि हमारे माशरे में लोगों की कमी नहीं है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता। वो जब उनसे कहा गया तो कह रहे कहाँ पे हो रहे हैं, बहुत कैजुअल। हाँ वो कैजुअल, तो सीरियस नहीं ले रहे कई लोग जो इसको है, और जो ले रहे हैं वो इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। बस दिक्कत ये है। लोगों ने मस्जिद में जाना बंद कर दिया इस पानी की वजह से। इतने परेशान है लोग बाग, यहाँ कई लोग तो गिर जाते हैं और बेचारे बड़ी गालियाँ बकते हो, और मोहल्ले वालों को बकते हैं, और जो यहाँ के रहनुमा उनको भी बकते हैं। इतनी बुरी हालत है भैया यहाँ पे। जी सर, मैं भी यहाँ पर ही रहता हूँ, जस्ट 2nd फ्लोर ये मेरा। छोटे बच्चे हैं मेरे, 2 स्कूल जाते हैं। डेली मैं बाइक निकालता हूँ, 2 बार तो बच्चे यहाँ गिर भी गए हैं। पूरा ड्रेस, उनका बैग सभी सज जाता है। अब मेरी एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यहाँ के सभासद से 1-2 कुंटल यहाँ पे मछली ला कर दे दीजिए हमें, इसे यहाँ पर मछली पालन और कर लेंगे हम। इसकी कमी और रह गई है, सोशल वर्क भी हो जाएगा। मतलब एक ये शर्म नहीं आती, कितना टाइम हो गया यहाँ से, लगभग मेरे को लग रहा है साल भर तो हो गया होगा। अभी तो चलो हमें सीज़न चल रहा है, रेनिंग सीजन चल रहा है, मानते हैं एक बार पानी होता है, लेकिन विदाउट रेनिंग सीजन में भी ये कंडीशन नहीं रहती यहाँ पर। ऐसा लगता है जो आसपास के लोग आते हैं बोलते हैं हमसे मजाक में, अरे यार भाई मछली डाल दो यहाँ पर। मतलब समझ नहीं आता, ये दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, जब यहाँ ये हाल है तो बाकी गलियों को आप क्या कह सकते हो? ये शाहीन बाग है, पहले भी बरसात से पहले भी होता है, ये नहीं खाली ये कंडीशन है, हमेशा पानी ऐसी रहता है। छोटे छोटे बच्चे, कई साल से हम देख रहे हैं, 6-7 साल से हम देख रहे हैं, इसी यही हाल है यहाँ। हाँ पूरे हालत, मतलब इसी गली की हालत वहाँ से लेके और एंड तक। ये बड़ी चप्पलें पहन कर इसलिए आया है ताकि इसके पैर नहीं सने। ये पापा की चप्पलें पहन गया, मेरा ही बेटा है ये देखो ना क्या हाल हो रहा। ये तकरीबन साल भर से ये ऐसे ही, ये आए दिन ये यहाँ रहता है, और ये अगर सुधार हो जाए इसका तो अच्छी बात है। अभी तो 5 साल से हम देख रहे हैं, अभी बरसात भी नहीं है, बरसात के ये हाल है। बरसात बारिश पड़ेगी तो क्या होगा? हमारी मोटर वो गंदा पानी उठाती है ऊपर, फिर हम उसी से नहाएंगे क्या बताइए? खरीद के लाना पड़ता हमें पानी। ये भी होता था ऐसा, ये 1.5 महीने से तो और ज़्यादा हो रहा है, अब ज़्यादा होने लगा। ये पहले थोड़ा कम होता था,